हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज जयंती है 14 अप्रैल को। तो आप सभी को जय भीम। और आज हम आप स्टार्ट करेंगे नवपाषाण काल का पार्ट 2। देखिए, इसके पहले कि आपको बता दें, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जिसने भी पिया है वह दहाड़ा है। तो इसके परिणाम आपको ही पता होंगे, जिसने पिया है वह दहाड़ता है। तो शिक्षा ग्रहण कीजिए, शिक्षा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, शिक्षा ही ज्ञान की अथाह भंडार है। तो आज हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व पार्ट 2। तो हमने पहले देख लिया था कुछ आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले एक तथ्य है कि जो ध्यान देने योग्य है कि जो आदिमानव के जीवाश्म हैं, भारत में आदिमानव का कोई भी जीवाश्म यानी फोसिल्स नहीं मिला है। आदिमानव का जीवाश्म नहीं मिला है, तथापि उनके होने के संकेत, आदिमानव का जीवाश्म नहीं मिला है लेकिन उनके होने के संकेत, पत्थर आदि, उनके वस्तुएं आदि ये सब मिली हैं। पत्थर के औजार भी मिलते हैं। 2,50,000 वर्ष पूर्व मिले थे। ये जो संकेत हैं ये 2,50,000 वर्ष पूर्व के जाने जाते हैं। भारत में आदिमानव का निवास स्थान दक्षिण अफ्रीका के बाद हुआ। सबसे पहले आदिमानव का निवास स्थान माना जाता है दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद माना जाता है कि भारत में इनका जो आगमन हुआ या निवास स्थान हुआ जो भारत में जो साक्ष्य मिलते हैं, सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं भारत में, जो मेहरगढ़ पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र है। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में मेहरगढ़ है, उसमें सबसे प्राचीन साक्ष्य मिली हैं, जो 7000 ईस्वी पूर्व के थे। इसे परिभाषित किया गया कि मनुष्य खेती करने के साथ पशुओं को पालने लगा था। इनसे परिभाषित किया इतिहासकारों ने कि मनुष्य खेती करने के साथ पशुओं को पालने लगा था। जंगलों की अपेक्षा बस्तियां बनाकर रहने लगा था। बस्तियां तो आप जानते ही होंगे कि गांव छोटा सा मतलब कस्बा बसाकर बस्तियां यानी कि अपनी छोटी छोटी झोपड़ी बनाकर रहने लगा था, घर बनाकर रहने लगा था। इनकी जीवन शैली के विकास के साथ साथ जो जीवन शैली भी आप जानते होंगे, आई होप मुझे पता है कि आप जानते हैं कि जीवन शैली के विकास के साथ साथ मनुष्य के अंदर कई प्रकार के विश्वास और कर्मकांडों का विकास हुआ होगा। जैसे जैसे मनुष्य की जीवन शैली डेवलप हुई, उसी प्रकार धीरे धीरे मनुष्य में जो धार्मिक विश्वास, कर्मकांड, जो पूजा पाठ है, उनका भी जन्म हुआ। कैसे? जब मानव खेती करने लगा। देखिए, जब आपके पास खाने को कुछ ना हो तो आप कुछ नहीं देखेंगे सिवाय खाने के, यानी कि रोटी के। जब आपके पास खाने का पर्याप्त साधन हो जाए, फिर उसके बाद आप कुछ सोचने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उसके पहले तो आप कुछ सोचेंगे ही नहीं। सोचेंगे भी तो भी ध्यान आएगा किसका? खाना का। मतलब पेट में जो कुछ आधार है उसके लिए ध्यान आएगा कि ये कहाँ से मिले। जब धीरे धीरे मानव ने विकास किया, खेती करने लगा, तो उसका खाने के इंतजाम पर्याप्त होने लगे। तो उन्होंने एक एक मतलब काम बांटना शुरू किए। कोई काम युद्ध का करता था, कोई काम खेती का करने लगा। फिर इसके साथ धीरे धीरे जनसंख्या भी विकसित हुई, तो लोग बाग और स्वतंत्र होते चले गए। मतलब उनका काम और कम होता गया काम। तो धीरे धीरे वो सोचने, जो थिंक करने की पावर आई उनके अंदर, धीरे धीरे डेवलप हुई। फिर धीरे धीरे डेवलप होते होते विश्वास, कर्मकांडों का भी उनके अंदर विकास हुआ। तो ऐसे धीरे धीरे जन्म हुआ। धीरे धीरे सांस्कृतिक विकास, हस्तकला, ये सांस्कृतिक विकास है। खेलना, कूदना, पहनना, ये सब पूजा पाठ, ये सब जो है सांस्कृतिक विकास में आता है। तो धीरे धीरे इसका भी विकास हुआ। हस्तकला, अब देखिए, आपके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज हो, खाने के लिए अन्न पर्याप्त हो, तो आप कुछ उसके अलावा करेंगे, क्योंकि जब खाने के लिए कुछ नहीं था तो पहले खाने का ही वो प्रावधान करते थे, कहाँ से खाना या शिकार किया जाए, तो उसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं थे। जब धीरे धीरे सोच डेवलप हुई और खाने का प्रबंध हुआ, तो धीरे धीरे विकास बढ़ा तो सांस्कृतिक विकास भी हुआ। हस्तकला और दस्तकारी का विकास हुआ। हस्तकला जानते होंगे, जो हाथ से बनाई गई मिट्टी की मूर्तियाँ, प्रतिमा या चित्रकला, ये आदि जो हाथ से पत्थर पर उकेरे जाते हैं चित्र, उसे हस्तकला कहते हैं। पत्थर पर नहीं, कुछ हाथ से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उसे ही हस्तकला कहते हैं। दस्तकारी, अब दस्तकारी भी जानते होंगे आप। दस्तकारी वो भी हाथ से ही दस्तकारी की जाती है, जो कि हाथ से बुनाई की जाती है, उसे ही दस्तकारी कहते हैं। इसका भी विकास हुआ होगा। निश्चित नहीं, हुआ होगा।
ये भी निश्चित नहीं करते हैं, ये कहते हैं कि इसका भी विकास हुआ होगा। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको एग्जाम में आने की 99% आशंका है कि इस क्षेत्र को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। किस क्षेत्र को? जो मेहरगढ़ वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी, बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके भी कई कारण होंगे कि इसको बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी क्यों कहा जाता है। क्योंकि यहाँ खाने को साधन होंगे और खेती करने के भी अच्छे साधन होंगे, मिट्टी भी अच्छी होगी, वहाँ की भूमि अच्छी होगी, वहाँ पानी अच्छा होगा और वहाँ खाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होगी, इसलिए इस क्षेत्र को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाने लगा। अब बात करें उत्तरी हिमालय के क्षेत्र की, तो उत्तरी हिमालय क्षेत्र में नवपाषाणकालीन स्थल बुर्ज़होम खोजा गया है। अब आप कहेंगे कि ये बुर्ज़होम कहाँ है, तो आपको बता दें कि श्रीनगर है, श्रीनगर में ही ये क्या है, बुर्ज़होम है। तो श्रीनगर की एक जगह है जो बुर्ज़होम है। यहाँ पाषाणकालीन महत्व की बहुत सी वस्तुएं मिली हैं। यहाँ का कालानुक्रम है 2900 ईस्वी पूर्व, जो यहाँ का कालक्रम है वो 2900 ईस्वी पूर्व है। कश्मीर, यहाँ अब आए श्रीनगर के बाद कश्मीर में यहाँ गैतावास। देखिए इन सभी में ध्यान देने में योग्य बात क्या है, यहाँ कोई भी एक आदि मानव का जीवाश्म नहीं मिलता है। यहाँ मिला तो क्या मिला, स्थल मिला बुर्ज़होम, ठीक है। कश्मीर में क्या मिला, गैतावास मिला, गड्ढा घर, हड्डी के औजार मिले, जीवाश्म नहीं मिला है किसका, आदि मानव का। यहाँ स्थल मिला, यहाँ गैतावास मिला, यहाँ हड्डी के औजार मिले। सूक्ष्म पाषाण काल का पूर्ण अभाव प्रमुख लक्षण है। जो सूक्ष्म पाषाण काल है, जो सूक्ष्म पाषाण काल है उसका पूर्ण अभाव है। सूक्ष्म पाषाण काल आप जानते होंगे, सूक्ष्म यानी छोटा, छोटा पाषाण काल तो हमने आपको बताया है, जो कि पाषाण यानी होता है पत्थर काल यानी जानते ही हो आप। तो सूक्ष्म पाषाण काल का पूर्ण अभाव रहा, मतलब कि छोटे स्तर पर जो पाषाण काल था उसका पूर्ण अभाव रहा है। यहाँ पर कब्रों में मालिकों के शव के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था। ध्यान देने योग्य बात, मैंने बार बार आपको ध्यान कराया है कि यहाँ भारत में कोई भी आदि मानव के जीवाश्म क्या है दोस्तों, नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर भी कब्रों में मालिकों के शव के साथ पालतू कुत्ते को दफनाया जाता था। इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन इनका पता लगाया है, क्योंकि जो इतिहासकार गए उन्होंने देखा और यहाँ कब्रें उगेर कर देखी तो साक्ष्य मिले, मतलब आदि मानव के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मतलब ये जो इन्होंने देखा है तो उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला है, कब्रों को खोद कर निष्कर्ष निकाला है कि हाँ यहाँ पर मालिकों के साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता है। अब बात आई गुफ़्कराल बुर्ज़होम तो हमने आपको बता ही दिया था, शायद है कि ना बताया हो। बुर्ज़होम हम बता रहे हैं, बुर्ज़होम जो है वो श्रीनगर में है, वहाँ बताया है। यहाँ पर गुफ़्कराल बुर्ज़होम के बाद कुमार की गुहा, जो कुमार की गुहा है वो श्रीनगर से 40 किलोमीटर दूर दक्षिणापूर्व में मिली है। और यहाँ का कार्य है, जो बुर्ज़होम में कार्य करते थे आदि मानव या जो उस समय के लोग थे, वो क्या कार्य करते थे, नवपाषाण काल के लोग पशुपालन व कृषि। इसके साक्ष्य बुर्ज़होम गुफ़्कराल में मिले हैं। अब आता है कोलहडवा। अब कोलहडवा कहाँ है, कोलहडवा है इलाहाबाद यूपी इलाहाबाद में कोलहडवा है। और विश्व में चावल उत्पादक का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 6000 ईस्वी पूर्व प्राप्त हुआ। ध्यान देने योग्य बात है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद करने योग्य है। आप एग्जाम में भी देख सकते हैं इस फैक्ट को, तो आपको ध्यान करना है और अच्छे से पढ़ना है कि इलाहाबाद यूपी विश्व में, भारतवर्ष में नहीं, दुनिया भर यानी विश्व में, वर्ल्ड में चावल उत्पादक का प्राचीनतम साक्ष्य, चावल उत्पादक का प्राचीनतम साक्ष्य पूरे विश्व में लगभग 6000 ईस्वी पूर्व प्राप्त हुआ। तो कहाँ हुआ, कोलहडवा इलाहाबाद में। अब आए बात चरांद की। चरांद सारण बिहार में है। यहाँ हड्डियों के औजार विशेषतया हिरण के सींग से बने उपकरण मिले। अब आते हैं पिंगली हल है कर्नाटक में। यहाँ के निवासी पशुपालक थे। यहाँ पर राख के ढेर व निवास स्थान मिले। देखिए हमने पहले भी बताया है, बार बार बता रहे हैं, अब भी बता रहे हैं कि भारत में आदि मानव के जीवाश्म कहीं भी नहीं मिले हैं। जो भी मिले हैं राख के ढेर, कब्र, निवास स्थान, पत्थर, स्थल, जो कुछ भी मिला है, औजार, अलग अलग चीज़, उपकरण, ये चीज़ें मिली हैं, लेकिन जीवाश्म कहीं भी नहीं मिले हैं। इम्पोर्टेंट ध्यान देने योग्य बात है। तो ये तो रही आज की नवपाषाण काल की क्लास। अब आपको समझाएंगे कि जैसे कि गुफ़्कराल बुर्ज़होम है, ये है कहाँ पर, कश्मीर में। तो हम एक भारत का मैप बनाएंगे, भारत के मैप में आपको दर्शाएंगे कि क्या कौन सी जगह, कौन सा स्थान कहाँ था, कौन से काल का स्थान था।
तो ये देखेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल LMP स्टडी लाइफ में। और हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।